बच्चों नमस्कार। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं कि प्यास से वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं। तो बच्चों मैं आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। हैड टू का प्रयोग, किसका प्रयोग पढ़ा रहा हूं बच्चों? मैं हैड टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, पहचान है जिन वाक्यों के अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ना था, ने थी, ने थे इत्यादि शब्द आते हैं। और बाध्यता, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, कंपल्सन, तथा आवश्यकता, नेसेसिटी, का भाव प्रकट होता है, वहां पर हम पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैड टू का प्रयोग बच्चे करते हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया? जहां पर बाध्यता, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, कंपल्सन और आवश्यकता, नेसेसिटी का भाव प्रकट होता है, वहां पर हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब ट्रांसलेशन के नियम, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। देखिए ये नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसका ट्रांसलेशन लिखिए सब बच्चे हिंदी में। नंबर 1, महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। ये बनेगा महाराणा प्रताप had to live in the forest.
महाराणा प्रताप को रहना पड़ा जंगलों में। महाराणा प्रताप को रहना पड़ा बच्चों कहाँ? जंगलों में। ट्रांसलेशन को डाइवर्ट करके बनाया जाएगा, सब बच्चे अच्छी तरह से समझ लें। नंबर 2, मोनू को गंगा नदी में स्नान करना था। मोनू को गंगा नदी में स्नान करना था, तो बनेगा मोनू को स्नान करना था गंगा नदी में। मोनू को स्नान करना था गंगा नदी में। तो मोनू had to bath in the Ganga river। इन विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने थे। इन विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने थे। तो इन विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने थे। तो these students had to get good marks। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से समझ लो, बिल्कुल दिमाग में फीड कर दूंगा। इन विद्यार्थियों को प्राप्त करने थे अच्छे अंक। इस तरह से डाइवर्ट करके बनेगा ट्रांसलेशन, दीज स्टूडेंट्स हैड टू गेट गुड मार्क्स। तुमको इस मंदिर में पूजा करनी थी। बच्चों लिख लीजिए, समझ से समझ लीजिए। तुमको इस मंदिर में पूजा करनी थी। तुमको पूजा करनी थी इस मंदिर में। तुमको पूजा करनी थी इस मंदिर में। यू हैड टू वर्शिप इन दिस टेम्पल। सब बच्चे समझ लीजिए, ध्यान से अच्छी तरह से नोट कर लें। यू हैड टू वर्शिप इन दिस टेम्पल। तुमको इस मंदिर में पूजा करनी थी। अगला, मेरी माताजी को इस रसोई में भोजन पकाना पड़ा। मेरी माताजी को पकाना पड़ा भोजन इस रसोई में। मेरी माताजी को इस रसोई में भोजन पकाना पड़ा। तो माई मदर had to cook the food in this kitchen। मेरी माताजी को इस रसोई में भोजन पकाना पड़ा। अनिल को इस उत्सव में शामिल होना था। अनिल को इस उत्सव में शामिल होना था। तो अनिल had to attend this function। अनिल had to attend this function। समझ आ रहा है बच्चों? मुझे तुम्हारी समस्या को समझना था। तो ये डाइवर्ट करके बनेगा, मुझे समझना था तुम्हारी समस्या को। मुझे समझना था तुम्हारी समस्या को। तो आई हैड टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। I had to understand your problem।
मेरी दादी माँ को मुझे मीठी कहानियां सुनानी थी। मेरी दादी माँ को मुझे सुनानी थी मीठी कहानियां। बच्चों समझ में आ रहा है ट्रांसलेशन अच्छी तरह से? कोई सब प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़िया तरह से समझ लो। इस वीडियो को कई बार रिवाइज करके अपने घर समझ के स्पेशलिस्ट बन जाओ इंग्लिश में। समझ रहे हो? मेरी दादी माँ को मुझे मीठी कहानियां सुनानी थी। माई ग्रैंड मदर had to narrate me sweet stories. इस गाय को मीठा दूध देना था। इस गाय को देना था मीठा दूध। इस गाय को देना था मीठा दूध। तो दिस cow had to give sweet milk. इस गाय को मीठा दूध देना था। तुम्हें मुझको स्टेशन पर मिलना था। तो तुम्हें मिलना था मुझको स्टेशन पर। कैसे बनेगा इंग्लिश में? तुम्हें मिलना था मुझको स्टेशन पर। यू हैड टू मीट मी एट द station. You had to meet me at the station. इस रेलगाड़ी को लखनऊ जाना था। इस रेलगाड़ी को लखनऊ जाना था। गाड़ी को जाने के लिए हमेशा रन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रन। दिस ट्रेन हैड टू रन लखनऊ। दिस ट्रेन had to run लखनऊ। अगला, डॉक्टर को इस रोगी के लिए दवाई देनी पड़ी। तो डॉक्टर को देनी पड़ी दवाई इस रोगी के लिए। समझ रहे बच्चों? डॉक्टर को देनी पड़ी दवाई इस रोगी के लिए। डॉक्टर had to give the medicine for this patient. मुझे तुम्हारे घर पर शरण लेनी पड़ी। मुझे तुम्हारे घर पर शरण लेनी पड़ी। तो आई हैड टू टेक शेल्टर एट योर होम। अगला, सीमा को इस बगीचे में घूमना था। तो बन के डाइवर्ट हो गया। कैसे बनेगा? सीमा को घूमना था इस बगीचे में। सीमा को घूमना था इस बगीचे में। सीमा हैड टू वॉक इन दिस गार्डन। इस अधिकारी को अपने कार्यालय में एक चपरासी की नियुक्ति करनी पड़ी। तो इस अधिकारी को डाइवर्ट करके बनेगा बच्चों, इस अधिकारी को नियुक्ति करनी पड़ी एक चपरासी की अपने कार्यालय में। तो दिस ऑफिसर
ध्यान से समझ लो, अंग्रेज बन जाओ, अंग्रेजी स्पीकिंग नहीं, अंग्रेज बन जाओ। यू विल हैव टू बिकम एन इंग्लिश। है तो तुम्हें अंग्रेज बनना है, समझे, इंग्लिशमैन बन जाइए। इस चपरासी अधिकारी को अपने कार्यालय में एक चपरासी की नियुक्ति करनी पड़ी। दिस ऑफिसर had to appoint a peon in his office. This officer had to appoint a peon in his office. बच्चे ये मैंने आपको 15 ट्रांसलेशन समझाए हैं, इनका डाइवर्ट कराया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है सब बच्चों ने बड़े ध्यान से मेरे स्पीकिंग कोर्स को थ्रू ट्रांसलेशन समझा होगा और इसे अपनी नोटबुक में भी लिखा होगा। मेरा बच्चों से निवेदन है कि इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, मैं आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ, मैं ये सेवा निःशुल्क कर रहा हूँ। बस मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ जो बच्चे आज पहले ही दिन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके इस चैनल से मेरे शेष पिछले नियमों को भी देख लें, समझ लें और प्रैक्टिस कर लें। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपको मैं एकदम से अंग्रेज बना दूंगा और आपको स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डेली मेरी क्लास अटेंड करिए। मैं बहुत मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ, करूँगा, करता रहूँगा और आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा और कोई भी प्रॉब्लम आपकी शेष नहीं रह पाएगी। बहुत सिंपल मेथड से, बहुत साधारण तरीके से और बहुत इजी लैंग्वेज से मैं आपको स्पीकिंग समझा रहा हूँ। जिन बच्चों की अंग्रेजी बहुत कमजोर है वो मेरे इस मेथड से बहुत लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत।